ये इस्लाम है? ये मसला के आला हज़रत है? तुमने अपनी तबीयतें डाल दी, तुम क्या जानो। अल्लाह अकबर। कोई कितने दुख लेके दुनिया से गया है, कितने सदमे लेकर के गया है, कितना बोझ अपने ऊपर उधार का और कर्ज का लेकर के गया है। हमें मजाक है तो सिर्फ खाने का मजाक है। अल्लाह अकबर। मरने वाले से पूछ, पता तुझ पे क्या गुजरी है। कार्ड बाद में छपवाना, पहले कब्र पे जाके पूछ के आ, पता जब से कब्र में आया है एक रात भी चैन से सोया के नहीं सोया। जिस दिन से तूने आंख बंद करके इस मिट्टी में आंख खोली है, पता तेरे दिन कैसे गुजर रहे हैं, तुझे क्या चाहिए। तेरा वलीमा करूं कि 40वां करूं? कभी कब्र पे भी तो जाके पूछ, तुझे पता लग जाएगा। अल्लाह अकबर। बाप की कब्र पे जाके पूछेगा और कान लगा के सुनेगा, आवाज आएगी, कहेगा नादान नाम के लिए कार्ड ना छपवा, शोहरत के लिए कार्ड ना छपवा। हम भी ये समझते थे कि ऊंची बिल्डिंग कामयाबी का सबब है, ये गाड़ियां कामयाबी की दलील हुआ करते हैं, पैसे और बैंक बैलेंस ये कामयाबी की दलील है। लेकिन जब मर के कब्र में आए हैं, तुझे क्या बताएं, पहला झटका कब्र ने दिया था, पता चल गया था जमीन के नीचे आने के बाद यहाँ जमीन के ऊपर का सिक्का नहीं चलता, अगर चलता है तो मुस्तफा की मोहब्बत का सिक्का चला करता है। बिल्कुल हद कर दी, पेट भरना चाहिए चाहे जैसा भी हो। शर्म नहीं आती? हलाल के लुक में उतार, हलाल के। तेरा मुंह इतना आवारा नहीं कि कहीं भी जाके मार सके। ऐसे लोग जो हराम हलाल की तमीज नहीं करते, उनसे बेहतर अक्ल में कुत्ते होते हैं, जिन्हें पता है हमारी खुराक क्या है। चौपाए उनसे बेहतर है अक्ल में। कभी भैंस को हड्डी खाते देखा? खाती, उसे पता ये मेरी खुराक नहीं है। कभी कुत्ते घास खाते देखे? नहीं खाते, उन्हें मालूम है कि हमारी खुराक नहीं है। जब कुत्ते और भैंस को पता है हमें क्या खाना क्या नहीं खाना है, तो बता अशरफुल मखलूकात तुझे बनाया गया, तुझे क्यों नहीं पता तुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या तेरी जबान के लिए है क्या नहीं है, क्या हलाल है क्या हराम है, तुझे ख्याल क्यों नहीं आता? तू क्यों नहीं सोचता है कि मैं क्या खा रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर क्या जा रहा है? और तुझे मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया गया था, एक एक लुकमा सोच के खाया कर। आज हमारे घरों के अंदर के हालात ये हैं, शोहर जैसा ला के दे बीवियां बना लिया करती हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारे घर की बेटियां सख्त हो जाएं शरीयत के मामले में, तो किसी मर्द की हिम्मत नहीं जो 1 रुपया हराम का लेकर के आ जाए। जब शोहर कमाई लेके घर में आए, एक बार बीवी ये भी तो पूछ लिया करे, मेरे सरताज बता तो सही, ये लाया है कहां से कमा के लाया है, इतना पैसा किस जगह का है? अगर वो ये पूछ ले और तू कह दे हराम का है, तो वो फेंक दे, कह दे कि हमें तेरे 1 रुपए की जरूरत नहीं है। फाका तो कर सकते हैं, हराम का लुकमा हलक से नहीं उतारेंगे। अगले दिन शोहर लाने से पहले सोचेगा। और आज हमारे घरों के हालात ये हैं, औरतें कहती हैं मुझे ये जेवर चाहिए, कहीं से भी लाओ, कमा के लाओ या चोरी करके लाओ। आज शोहर बीवी की खुशी के लिए हराम भी ला रहा है, लूट के भी ला रहा है, गरीब कमार के भी ला रहा है, ताकि बीवी की जरूरत पूरी कर सके। अल्लाह अकबर। कायनात में कोई सैयदा फातिमा ज़हरा जैसी बेटी हो तो ला के दिखाओ, कोई अली जैसा पारसा शोहर हो तो ला के दिखाओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने जिस दिन चादर दी थी, काताली से बेच करके पैसे ले आओ, आप आ रहे थे। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, रास्ते में किसी गरीब ने सवाल किया था, आपने उसको दे दिया, अल्लाह ने उसके बदले में उससे ज्यादा रकम कर दी जो आपने दी थी। जब घर आए हैं, हजरत फातिमा की गोद में ला करके वो पैसे डाले हैं। अल्लाह अकबर। देने वाला वलियों का सरदार है, लेने वाली जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन तकवा देखिए, अली ने गोद में पैसे डाले हैं, फौरन सैयदा की निगाह उठ जाती है, कहते अली बता तो सही, मेरी चादर तो इतने पैसे की न थी, ये कितने पैसे कहां से लेकर के आए हो? मेरे चादर की इतनी कीमत न थी, इतनी कीमत कहां से लाए हो? अल्लाह अकबर। तब हजरत अली ने कहा था, फातिमा तू सच कहती है, तेरी चादर की रकम 4 दिरहम थे, लेकिन मैंने उन 4 से जब अल्लाह से तिजारत की है, तो रब ने उन 4 के बदले में हमको 40 अता फरमा दिए। क्या हमारे घर को ये तकवे हैं? नहीं है जी, हमें तो मिल जाए, कैसा ही भी मिले, अल्लाह खैर करे। हमारे मुसलमानों की आदत अजीब है, अगर एक मुसलमान ने यहां रखी है कपड़े की दुकान, दूसरा वाला इसमें खोलेगा, आमने सामने। इसलिए नहीं कि मंडी बढ़े, इसलिए अच्छा मैं भी तो देखूं कैसे चलागा दुकान।
मुसलमानों के बाजार में गुजरो, आज शर्म आती है, चुपके से बुला रहा, बुलाना, इधर से बुला रहा, इधर से वो ठेले वाला ना देख ले। और कौम भी, क्या कहूं इस कौम के बारे में, उससे खरीदेगा जो सस्ता देगा। वो कंपटीशन में सस्ता कर रहा है, ये कहेगा बता कितने का, वो कहता 90 का, उसके बाद जाकर कहता वो 90 में दे रहा, तू कितने, वो कहता 85, फिर आगा कि वो तो 85 का दे रहा, कि चल तू 80 दे दे। तमाशा बना लिया। ओ यार, अपने लिए नहीं, कभी पड़ोसी के लिए जी के देख। खुदा की कसम, अगर अपने लिए जियोगे, मुर्ग मुसल्लम खा के भी दिल इतना ठंडा नहीं होता जितना पड़ोसी को अपने आगे का उठा के खिलाने में दिल ठंडा होता है। कभी अपने आगे का उठा के तो खिला। बगदाद वाले की शान देखो, सरकार हो से पाक। बता दूं, थोड़ी देर सुनेंगे, कितने लोग नहीं जाएंगे वो हाथ उठा दें। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठाए, अल्लाह बगदाद वाले के सदके में माँ बाप के साथ मदीने का सफर अता फरमा दे। बस कुछ देर सुन लें, गौर करें। पूरी जिंदगी करामतें हमने सुनी, और करामतें सुनते सुनते इतने हम ढीठ हो गए, ढीठ हो गए, ढीठ हो गए कि हमें 11वीं का जर्दा ही याद रह गया, कभी फाका रहना याद ही नहीं आया। खाओ, उनका तबर्रुक है, लेकिन उसे खाने का मुंह भी तो बना लो। गौस का तबर्रुक है, हर मुंह में नहीं जाना चाहिए। बड़े पीर हैं और उनका मामला ये कि नापाकी में अगर कोई उनका नाम ले दे तो खैरियत नहीं है, और बगैर वजू भी पहले ले देता था तो मर जाता था। ये बड़ा करम हुआ गौसे पाक का कि जलाल कुछ कम हुआ। आज भी बेवजू नाम ले ले, नुकसान जरूर होगा, चाहे बाल टूटे। अलहमा कह रहे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। याद रखिए मेरी बातों को, गौर करें। तवज्जो है ना आप लोगों की, पीछे वालों की भी तवज्जो है। जुलूस में मौलाना लोगों ने आपको समझाया होगा, बेटे डीजे लेके तो जा रहे हो, नाचना मत, समझाया कि नहीं? लेकिन हमारी कौम का नौजवान इतनी बेहयाई पे उतर आया, जुलूस मुस्तफा का शर्ट उतार के नाच रहे। ये जुलूस नहीं है, ये बदमाशी है। इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। जो ऐसा करेगा सजा पाएगा। ओ अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया हजरत, उसमें तो लड़की बैठा दी हूर बना के। ऐसे लोगों से इस्लाम का कोई वास्ता नहीं जो उसे बदनाम करने पे लगे। हाँ, इस्लाम इन बेहयाइयों की इजाजत नहीं देता। मुझे बता, जो इस्लाम सगी बहन को सगे भाई के साथ एक जगह बैठने की इजाजत नहीं दे सकता, वो इस्लाम किसी अजनबी को अजनबियों की नजरों के सामने सजदज के बैठने की इजाजत कैसे दे सकता है? बताइए मुझे। आज वाह मेरी कौम के जवानों, तुमसे भी दो बातें कह दूं। अपना मार्केट में बीवी ने कहा दवा लानी है कि ले जाओ उनको, पप्पू भाई को। किसी का नाम पप्पू हो तो नाराज मत हो ना, मैंने नाम फर्जी लिया है। हाँ, कि ले जाओ पप्पू भाई को, गुड्डू भाई को ले जाओ। अगर किसी ने देख लिया, भाई बीवी तेरी गुड्डू भाई के साथ क्यों भेज दिया? कहता कोई बात नहीं, मुंह बोले भाई है। वो भी चिपक के बैठी है। मुंह बोला भाई है, मुझे बता तुझे मुंह बोला भाई तो इतना प्यारा है कि उसके साथ बैठ के मार्केट में जा रही है। तेरे घर पे सगे भाई तेरे इंतजार में बैठे हैं, कभी तेरे पास सगे भाइयों से वक्त करने की बात करने की फुर्सत नहीं। और इन मुंह बोले भाइयों की भी तारीख उठाना, ये कभी सगी बहन के दरवाजे पे नहीं जाया करते। इन्हें मुंह बोली बहनें बड़ी प्यारी लगती हैं, ये अपनाई हुई बहनें तुझे अच्छी लगती हैं। कभी उस बहन के दरवाजे पे भी जाके देख जो हर ईद पे तेरा इंतजार करती रही। कभी उस बहन के दरवाजे पे चला जा जिसने हर साल तेरा इंतजार किया है, लेकिन बेगैरत तू नहीं पलट के गया है। तुझे मुंह बोली बहनें तो याद रह गई, लेकिन सगी बहन की तुझे याद नहीं आई। तुझे सगी बहन की दवा का ख्याल नहीं आया। मुंह बोली बहन को लेकर शहर शहर फिरता रहा, डगर डगर फिरता रहा। मैं कहता हूँ चोर हैं ये लोग जो कहते हैं मुंह बोली बहन है, मुंह बोला भाई है। मुझे बता, जो सगी का नहीं हो सकता वो मुंह बोली बहन का कैसे हो सकता है?
इस बहाने से हमने गुनाह के दरवाजे खोल रखे हैं कि मुबोला भाई अपनाए हुआ भाई भात दे रहे। वो शादियों में जो दिया जाता ना हजरत, कुछ तो सगी बहन से ज्यादा दे रहा है। कभी सगी बहन को दुपट्टा देने की बहुत फुर्सत ना मिली, कभी 100 रुपए उसके बच्चों को देने की तौफीक नहीं हुई। अगर बहन गरीब है, भाई अमीर है, अगर कोई कह देता, बहन कहती भैया उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो खुल के तुमसे कहे कि मेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बना ले। वो आके कहती भैया कुछ मेरा भी ख्याल करो, मेरी बच्ची जवान हो गई है, खर्च के लिए कोई इंतजाम नहीं है, बताओ हाथ पीले कैसे होंगे बेटी के। अल्लाह अकबर। सगी बहनें सगे भाई से जाके कहती हैं, जबकि ये गुंजाइश वाले होते हैं तो सगे भाई जानते हो कहते हैं कोई बात नहीं 2 लाख रुपए दे देंगे, फिक्र न कर। और जालिम 2 लाख दे के बहन पे एहसान कर रहा है, तूने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, 2 लाख का नाम ले दिया। मुझे बता तो सही, अगर तेरा बेटा भी जवान था, सामने बहन की बेटी जवान थी, मुझे बता तो सही, अगर ये भी तो कर सकता था तू कह देता बहन किसी के दरवाजे क्यों जाएगी, तू कहीं भी जाएगी कोई तेरी हैसियत देखेगा, कोई तेरी औकात नापेगा, कोई तेरा बैंक बैलेंस नापेगा। ना बहन किसी की ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, किसी के दरवाजे पे जाके गालियां सुनने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी बेटी जवान है, मेरा बेटा भी शूर को पहुंच चुका है, तो फिक्र न कर, मैं अपने बेटे को लेके आ जाऊंगा, शराफत से निकाह पढ़वा देना, मैं अपने घर की दुल्हन बना दूंगा तेरी बेटी को। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं लोगों, किसी को 2 लाख दे करके तुम्हें वो सुकून नहीं मिलेगा, वो सवाब नहीं मिल सकता जो सवाब तुम्हें उस वक्त मिलेगा कि इस हाल में अपने घर से निकलो, एक हाथ में तेरे बेटे का हाथ हो, गरीब बहन के दरवाजे पे चला जा, चंद शरीफ लोगों को ले ले, इमाम मौलाना को बुला, बहन जी का निकाह अपने बेटे के साथ कर, शराफत के साथ घर लेके आ। मैं नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, बिना जहेज के निकाह किया है, कोई कहेगा बिना कैश के निकाह किया है, ये दुनिया का मुंह है, ये क्या कहेगी ये जाने। मैं इतना जानता हूँ जब तू गरीब भांजी को अपने घर की दुल्हन बना के लाएगा, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा तुझसे राजी हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला।